अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम पाक प्लास के सेकंड डे में मौजूद हैं यहाँ पे एक्सपो सेंटर के अंदर, और हम पाक स्विस ट्रेनिंग सेंटर कराची के स्टॉल पे मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ नूरुद्दीन साहब हैं जो वहाँ पे इंडस्ट्रियल लिजान ऑफिसर भी हैं। हम उनसे पूछते हैं कि सर ये क्या इंस्टीट्यूट है और इसमें तलबा को क्या फ़ायदा होता है। थैंक यू वेरी मच नूरुद्दीन साहब। तो पाकिस्तान स्विस ट्रेनिंग सेंटर क्या चीज़ है? एक्चुअली ये स्विस कॉन्टैक्ट के उस पर बना था, स्विट्ज़रलैंड की कुछ इश्तराक थी और पाकिस्तान की 1965 में यह इदारा कायम की, और ये PCSIR के अंडर अम्ब्रेला काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम जो है मैट्रिक पास स्टूडेंट को जो आफ्टर मैट्रिक जो है हम इनको सेलेक्ट करते हैं। मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट B ग्रेड होना चाहिए, कुछ क्राइटेरिया हमारा रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है। उसके बाद हम 3 टेक्नोलॉजीज़ में इसमें हम डिप्लोमा करवा रहे हैं। एक उसमें प्रिसिशन मैकेनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसको मैकेनिकल की टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। इसके अलावा एक डाइज एंड मोल्ड की जो टेक्नोलॉजी हमारी, जिसमें हम 4 साल का डिप्लोमा करवाते हैं, जो शीट मेटल और प्लास्टिक कंपोनेंट से रिलेटेड है। इसके अलावा हम प्रोसेस कंट्रोल में डिप्लोमा करवा रहे हैं, वो भी 3 साल की इसकी भी वो ड्यूरेशन है। ठीक है, तो ये तीनों टेक्नोलॉजीज़ में हम डिप्लोमा करवा रहे हैं। तो हमारा वही क्राइटेरिया जो सिलेक्शन का है कि पूरे पाकिस्तान से हम लड़के सेलेक्ट करते हैं। इसमें से टोटल हमारे पास 66 सीट्स होती हैं। तो तीनों उसके अंदर नहीं, PLC प्रोसेस कंट्रोल के अंदर हमारी 40 सीटें अलग हैं। ये डाइज एंड मोल्ड और प्रिसिशन मैकेनिक्स, इन दोनों ये सेम टेक्नोलॉजी, इसी में से हम 66 में से लेते हैं। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार है कि हम इनका रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है, यानी मिनिमम फॉर्म आपको लेने के लिए भी B ग्रेड आपका होना चाहिए। ठीक है, वो आप एलिजिबल है। ठीक है, मैट्रिक साइंस के अंदर। अच्छा नूरुद्दीन साहब, ये माशाल्लाह आप बता रहे हैं 1965 से ये इदारा काम कर रहा है। अच्छा, डिप्लोमा में आमतौर पे ये होता है कि लोग पढ़ तो सारा लेते हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं आ रहा होता। क्या इस पे आप लोगों की क्या तवज्जो? अल्लाह का शुक्र है, आपको स्टॉल पे ही नज़र आ रहा होगा कि हमारे स्टूडेंट प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, और हम तकरीबन 50-50, बल्कि पहले हमारे ये था कि 30% थ्योरी होती थी और 70% प्रैक्टिकल होता था। अब थोड़ा सा ये है कि हम 50% हमारी प्रैक्टिकल है और 50% जो है थ्योरी है, और रेगुलर है हमारा इदारा, यानी कोई छुट्टी नहीं है। यानी कराची बंद भी होता है तो भी हमारे लड़के को आना है। ठीक है, ठीक है, और कोई जो गजेटेड छुट्टियां हैं, इसके अलावा फिर हमारे एक हमने और भी एक सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर कोई लड़का छुट्टी करता है तो हम जो वैकेशन देते हैं इनको, सेमेस्टर के बाद जो छुट्टियां होती हैं उसके अंदर उस लड़के ने आना है। जो एक्स्ट्रा छुट्टियां उसने कर ली हैं वो आके उसने कंपनसेट करनी है। तो हमारा रेगुलर इदारा है और रेगुलर ट्रेनिंग होती है। माशाल्लाह हमारे कॉम्पिटेंट स्टाफ है जो रेगुलर। अच्छा नूरुद्दीन साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि 50% वो प्रैक्टिकल पे अपना काम कर रहे होते हैं, जी। तो इंडस्ट्री भी आपके पास आती है कि यार ये मसला आ रहा है, हमें इसको हल कर दें, या ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इसकी मोल्डिंग क्या होगी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लड़के हैं पास आउट होने के बाद उनको जॉब की फिक्र नहीं होती। अच्छा, इंडस्ट्री हमारे पास खुद आती है, जिसमें प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, PNG है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से आते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पाक सुजुकी, इंडस मोटर में। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त पाक सुजुकी में जो जनरल मैनेजर हमारा ग्रेजुएट है। अच्छा, माशाल्लाह। इंडस मोटर में जो जनरल मैनेजर यानी टोयोटा के अंदर वो हमारा ग्रेजुएट है, होंडा के अंदर भी है। इस तरह सारी इंडस्ट्रीज इस वक्त पाक प्लास के इंडस्ट्री आपके जो एग्जीबिशन के अंदर में हर स्टॉल में हमारा ग्रेजुएट लाजमी होगा। और माशाल्लाह जो ये इवेंट अरेंज करते हैं, और ये पाक प्लास के जो प्रेसिडेंट भी रहे पिछले टर्नओवर में, नौमान साहब, वो भी हमारे यहाँ के ग्रेजुएट हैं, गैलेक्सी इंजीनियर वाले, वो भी हमारे यहाँ के ग्रेजुएट हैं। ठीक है ना, तो अल्लाह का शुक्र इंडस्ट्री के अंदर से हमारा रिस्पांस, और इंडस्ट्री के लिहाज से हम प्रिपेयर भी करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी देखते हैं। ठीक है, और अभी भी हमारे लड़के को जॉब की टेंशन नहीं होती कि यहाँ से पास आउट होने के बाद हमारा जो है ना जॉब पहले से ही कैसे करूँगा। तो यानी कि इंडस्ट्री एकेडेमिया का बड़ा अच्छा रिलेशन है उससे? बिल्कुल, इंडस्ट्री में जो है वो आते हैं हमारे से, या हमसे रिक्वेस्ट करते हैं हमें 10 लड़के चाहिए, 5 लड़के चाहिए। ठीक है, हमारे लड़कों का ना इंटरव्यू ना कुछ, वो आके काम डायरेक्ट इंडस्ट्री में जाके प्रैक्टिकल वर्क शुरू कर देते हैं। तो ये हमें इसके हवाले से इंडस्ट्री से हमारा लिंकेज बहुत अच्छा है। ठीक है, आज भी गैलेक्सी पाक प्लास ने हमें ऑफर की कि आप आएँ अपने जो है स्टॉल वाला से। ठीक है ना, डायरेक्ट वो इंडस्ट्री से ताल्लुक हो। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात बताई नूरुद्दीन साहब ने कि इस इदारे के जितने लड़के पास आउट होते हैं फ़ौरन जॉब पे लग जाते हैं। और मुझे ये भी सुन के बड़ी हैरत भी हुई और बड़ी खुशी भी हुई कि चाहे कराची में कोई भी हालात हो, मुल्क में कोई भी हालात हो, इदारा बंद नहीं होता। और इसी वजह से ये बात है कि जैसे ही स्टूडेंट पास आउट होते हैं तो फ़ौरन जॉब पे लग जाते हैं। नाज़रीन, इस सेशन में अभी इतना ही। अगर आपको हमारा ये इंटरव्यू पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।